Hello guys, this is Kishan and welcome back to our channel Allied Tour. So guys, हम लोग आ चुके हैं जीरो टू हीरो के पार्ट 2 में। तो जीरो टू हीरो के पार्ट 2 में आज हम लोग सीखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, है ना गाइस। तो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सम बेसिक टूल्स, ये सब बेसिक टूल्स है जो हमको बचपन में सीखने चाहिए, जो आगे जाके ये सब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और हम लोग सीखते हैं गाइस। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको ब्लैक बोर्ड में तो दिख रहा होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये सीखने से पहले हमको पता तो होना चाहिए कि नंबर बड़े कौन से होते हैं, छोटे कौन से होते हैं। हमको क्या पता भाई कौन से नंबर बड़े होते हैं, कौन से नंबर छोटे होते हैं, है ना गाइस। और इससे पहले आपको यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड पे आपको एक डिस्प्ले हो रही होगी पिक्चर्स, इसमें इंपॉर्टेंट स्पेलिंग लिखी हुई है गाइस। जैसे आपको लर्न करनी है ये चीज, कोई मतलब ट्रिक क्या, आपको लर्न करनी पड़ेगी। मतलब आप जैसे ONE1 है ना, 1 to 10, 1 to 10 तक, 1 to 10 तक जितनी स्पेलिंग्स आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको 1 to 10 उनको लर्न कर लीजिए गाइस। उसके बाद बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, आपको दो स्पेलिंग और लर्न करनी है 11 की, ELEVEN, 11, TWELVE, 12, 11 और 12। इसमें ये याद रखिए कि कहीं पे भी ए नहीं आता, 11 कोई बच्चे कह देते हैं ना, तो ये आता है कहीं पे, है ना। अब कुछ कन्वर्जन आपको याद रखने हैं इन टेबल्स में, मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ, है ना। ये 11 और 12 की स्पेलिंग, 1 to 10 स्पेलिंग, इतना याद रखिए। फिर आपको कुछ कन्वर्जन याद रखिए, आपको सारी स्पेलिंग याद हो जाएगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, जब आप 3 लिखते हैं, 3, तो 3 की स्पेलिंग क्या होती है, THREE, 3। 4 की स्पेलिंग होती है FOUR, 4, है ना। 5 की होती है FIVE, 5। लेकिन इस चीज में याद रखिएगा, 3 में, ये 3 में जब हम 13 लिखते हैं तो THIRTEEN, ये 3 है ना, वो THIR बन जाता है। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। 4 4 रहता है, 4 4 ही रहता है, 14। लेकिन 5 5 क्या बन जाता है, 5, क्या बन जाता है, 15, ये याद रखना है। और यहाँ पे 6 16 ही रहता है, 7 17 ही रहता है, 8 18 ही रहता है, 9 NINE, 9 ऐसे लिखते तो आप 9 है, लेकिन ये क्या हो जाता है, NIN, 19। ये स्पेलिंग होती है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो 1 से लेके 20 तक में 11 12 की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट थी, 11 12 की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट थी। और ये 13 15 19 पे आपको ध्यान रखना है। और एक स्पेलिंग याद रखनी है आपको, TWENTY, 20। अब जो TY है ये पूरी की सीरीज चलेगी, आप 20 30। अब 30 में मैंने बताया था आपको 3 क्या बन जाता है, THIRTY, 30। और 40 में देखिए, वही 40 में 4 और TY लास्ट में लगा देंगे। 60 में 6 SIXTY, 60। 70 SEVEN, 7 TY, 70। EIGHT, 8 की स्पेलिंग थोड़ी सी वो होती है, EIGHT, 8 और TY लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए 80। अब यहाँ पे हम अलग से TY नहीं लगाएंगे, ETT, यहाँ पे देखिए 8 TY इसी के अंदर लग जाता है। ओके गाइस, यहाँ पे ये हमको याद रखना है, इतनी स्पेलिंग्स बस इतनी याद रख लेंगे, हमको सारी याद हो जाती है। बस क्या करना होता है, 21 22, मतलब वही चीजें रिपीट होती हैं, 22 23 24। एक स्पेलिंग और इंपॉर्टेंट होती है, HUND, 100। ये 100 की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। उसके बाद 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपको डिस्प्ले पे पिक्चर्स दिख रही होंगी, इन पे स्पेलिंग्स को लर्न कर लीजिए। 1 to लेके 100 स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको बस मुश्किल से 20 स्पेलिंग्स लर्न करने की जरूरत है, आपको करोड़ तक स्पेलिंग लर्न हो जाएगी।
मिलियन बिलियन तक भी लर्न हो जाएगी। जो आपको डिस्प्ले पे बस दिख रही है उन स्पेलिंग्स को लर्न कर लीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारी स्पेलिंग थी जो कि जिसको हमने कल पढ़ा था, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल नंबर का पार्ट था, और आपने कार्डिनल नंबर नहीं जाने क्या होते हैं तो आप ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर और इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा। लेस देन ग्रेटर देन पे आते हैं। अभी हमने नंबर तो सीख लिए कि कौन से नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूं यहाँ पे 7 और 8, तो मैं पूछूं 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो आप कहोगे 7। देखिए 1 पहले आता है तो वो सबसे छोटा है, 2 उसके बाद आता है, 3 उसके बाद आता है, 4, तो सबसे जो पहले आता है वो सबसे छोटा। जैसे असेंबली हॉल में आप खड़े होते हैं तो सबसे पहले आता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और जिसके बाद आता है वो बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना। तो वैसे ही नंबर्स में भी वही होता है, सीरियल वाइज। जो सबसे फर्स्ट पे खड़े रहता है वो छोटा होता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है बड़े होते जाते हैं। तो पहले 7 आता है ना गाइस, 7 आता है और 8 बाद में आता है, तो कौन बड़ा है इन दोनों के बीच में, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है। अब मैंने ये एक साइन लगाया होगा, आप ये सोच रहे हो कि ये कौन सा साइन है भाई, है ना, तो ये होता है लेस देन का साइन। अभी मैं ये साइन लगा देता तो होता है ग्रेटर देन का साइन। मैं ये साइन लगा देता, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू। अब एक मैं छोटी सी कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी। इक्वल्स टू, इस साइन को बोलते हैं इक्वल्स टू। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने लिया 9 और 8, जो भी नंबर आपको बड़ा लगेगा ना, ये तो पता चल गया आपको नंबर कौन सा बड़ा है, बस उसकी तरफ ड्रैगन वाला मुंह खोल दो। ड्रैगन वाला मुंह खोल दिया, बस, और कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ 10, 12, कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है, 12 ऑब्वियसली, तो 12 के आगे ड्रैगन वाला मुंह खोल देना है। ये था गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको ग्रेटर देन और लेस देन को समझने को। ग्रेटर देन और लेस देन कंपेयर करते हैं हमेशा लेफ्ट साइड से, हमेशा लेफ्ट साइड को, कि लेफ्ट साइड अगर मैंने लिखा है 3 और 4 तो 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, लेफ्ट साइड को हमेशा पकड़। यहाँ पे मैं लिखूंगा 9, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, 9 इज ग्रेटर देन, 9 इज ग्रेटर देन 6, तो ये चीज होती है। और इक्वल्स टू में 7 इज इक्वल्स टू 7, है ना। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी शीट मिल रही होगी, इस शीट को एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करिएगा, तो ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन जरूर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या होता है, 7 3 8 5 6, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे। अभी हमने सीखा तो ये होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों सेम चीज होती है, और डी से डिसेंडिंग और डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंबली हॉल अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा, वही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। असेंबली में छोटी हाइट के बच्चे पहले होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू, जैसे ये हो गया ना, यहां पे मैं लिख देता हूं S to B, S to B मतलब स्मॉल टू बिग, और यहां पे बिग टू स्मॉल जाना है, बिग टू स्मॉल जाना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। जैसे अब मैं एक चीज बताता हूँ, ABCD है ना, ABCD, तो ABCD में A को 1 नंबर दीजिए, B को 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे ही खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, फिर उसके बाद 4 नंबर पे कौन आ रहा है, D आ रहा है, तो ऑब्वियसली A छोटा है, तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और इस तरफ आएंगे, अगर हम 4 से नीचे आएंगे, 4 से 1 की तरफ आएंगे, तो बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो ये होता है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, है ना, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे कैसे, सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें से, 3। अब आगे बढ़ते हैं, उससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 5। उससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 7। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो ये हमारा सिंपली किसमें हो गया, छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी को हमको उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसी ऑर्डर को जस्ट उल्टा कर दीजिए, 9 8 7 5 3, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, और ये आपका हो गया
डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। ये चीज हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये चीज हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पे देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों चीजें देखिए। अब देखिएगा ये नंबर है, अब यहाँ पे तो दो दो नंबर है, पहले नंबर को तो आपने लगा दिया, तो इसमें भी पहले नंबर को ये हमेशा लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड वाले नंबर को अरेंज कीजिए। 3 सबसे छोटे पे कौन सा आ रहा है 3, तो सबसे पहले 36 ही आएगा। उसके बाद देखिए 4 आ रहा है तो 49 ही आएगा। अब देखिए और कोई नंबर है 6, अब यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कंफ्यूजन। तो उसके बाद वाला नंबर देखिए, यहाँ पे छोटा 3 है तो पहले कौन आएगा 63, फिर 69। अब देखिए 9 और 9 भी दो दो बार आ रहे हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो उसके बाद वाले नंबर देख लीजिए 4, तो 4 पहले आ रहा है तो 94 और देन 96 बस। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, जस्ट इसी को अपोजिट कर दीजिए। सबसे बड़ा 96, फिर उससे छोटा 94, फिर उससे छोटा 69, फिर उससे छोटा 63, फिर उससे छोटा 49, फिर उससे छोटा 36। तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर खत्म। तो गाइज यहाँ पे आपको एक शीट मिल रही होगी, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए आप एज अ होमवर्क। और कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, नहीं तो टेलीग्राम तो चैनल है ही। सक्सेसर और प्रोसीजर, जिसको हम आफ्टर और बिफोर भी कहते हैं। प्रोसीजर मतलब पहले, प्रोसीजर मतलब पहले, सक्सेसर मतलब सक्सेस मिलती है तो आप कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, है ना। तो पी से पहले प्रोसीजर और सक्सेस मिलते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, आगे। तो मतलब कोई भी आपको नंबर दिया होगा तो उसमें आप क्या कर देना, +1 कर देना। और प्रोसीजर मतलब आप पीछे आ जाएंगे तो क्या कर देना, -1। इसी को हम कहते हैं, सक्सेसर को आफ्टर कह देते हैं और इसको कह देते हैं बिफोर। और इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं बिटवीन। क्या कहते हैं हम, बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में। चलिए एक छोटा सा समझते हैं, हमने लिया 8 या 8, मैंने बोला 8 का सक्सेसर बताइए, क्या बताइए, सक्सेसर। तो 8 एक नंबर, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी तो आप कहाँ जाएंगे, आगे। तो क्या करेंगे, +1, तो +1 कर देंगे तो इसका सक्सेसर क्या होगा, 9। अच्छा ठीक है, वो बोला कि चलो 8 है, अब 8 का क्या बताओ, प्रोसीजर बताओ, 8 का प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर मतलब हम पहले आ जाएंगे, मतलब पहले पी से प्रोसीजर -1, तो इसका क्या हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा 7। बिटवीन, अब मैंने बोला 9-7, इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आएगा, तो कुछ नहीं, अब सबसे स्मॉल वाले नंबर से चलिए, 7, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 9, सिंपल। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 99-101, तो बीच में क्या आएगा 99, 99 के बाद क्या आता है 100 और उसके बाद 101। तो इस तरीके से गाइस सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और तो यहाँ पे हमारी सब बेसिक टूल्स की वीडियो खत्म होती है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोमन नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रोमन नंबर क्या होता है। उस वीडियो में आपको एक एक रोमन नंबर अच्छे से पता चलेगा। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। आपने अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और पूरा देखा करिए गाइस। So thanks for watching this video guide and stay tuned with Allied Tour। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके।